आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 2 विषय से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को यानी 8 जून 2024 को आवश्यक सूचना जो है वो जारी की है। तो सबसे पहले अपन दर्शन शास्त्र विषय की बात करेंगे और फिर साहित्य विषय की बात करेंगे। तो आपको पता ही है कि आयोग के द्वारा 7 जून 2024 को दर्शन शास्त्र विषय के अंदर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है वो प्रकाशित की थी, जिस पर मैंने वीडियो बना करके आपको जानकारी प्रदान की थी। ठीक है, तो अब ये जो अभ्यर्थी हैं दर्शन शास्त्र के, इन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय आवंटित कर दिया गया है। ये सूचना इसके अंदर प्रदान की गई है। तो आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में प्राप्त अंक प्लस उसके एपीआई स्कोर के आधार पर जो है योग्य अभ्यर्थियों का जो परिणाम था वो 7 जून को जारी कर दिया गया था। अब आयोग के द्वारा उन अभ्यर्थियों की सूची, उनका जो पैनल है वो संबंधित यूनिवर्सिटी को भेज दिया गया है और संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से किस अभ्यर्थी को कौन सा जो है यूनिवर्सिटी अलॉट किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अनारक्षित कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ठीक है, तो इसमें यूआर कैटेगरी के अंदर जो अभ्यर्थी हैं उनको कौन कौन सा विश्वविद्यालय आवंटित किया गया है वो आप देख सकते हैं। ये इधर अभ्यर्थी का नाम है, ये उनकी यूनिक आईडी नंबर है, ये कैटेगरी है, ये अलॉटेड कैटेगरी है, ये उनका जेंडर है और ये अलॉटेड यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी उसको अलॉट की गई है। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर का जो अभ्यर्थी है इसको जो है पटना यूनिवर्सिटी अलॉट की गई है। 2 नंबर का जो अभ्यर्थी है इसको वीकेएसयू आरा, ये जो यूनिवर्सिटी है ये अलॉट की गई है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक अभ्यर्थी को जो है उनके नाम के सामने अंकित जो यूनिवर्सिटी है वो आयोग के द्वारा अलॉट की जा चुकी है। यह आप देख सकते हैं दर्शन शास्त्र के 135 अभ्यर्थियों को जो है यूनिवर्सिटी अलॉट की जा चुकी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी का नाम है, इसको कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट की गई है, वीकेएसयू आरा, ये यूनिवर्सिटी जो है इसको अलॉट की गई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये दूसरा फिर कैटेगरी आ गई, ये है पिछड़ा वर्ग बीसी कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ये अभ्यर्थी 1 नंबर पर, इस अभ्यर्थी को ये जो है यूनिवर्सिटी अलॉट की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने जो यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है वो यूनिवर्सिटी उस अभ्यर्थी को अलॉट की गई है। बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कैटेगरी की, तो ईबीसी कैटेगरी के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी आप लिस्ट देख सकते हैं। ये पहला अभ्यर्थी है, इसको जो है ये यूनिवर्सिटी अलॉट की गई है। दूसरा अभ्यर्थी है, इसको ये यूनिवर्सिटी जो है अलॉट की गई है। ठीक है, ये आप अपनी लिस्ट जो है वो देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से। सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो आयोग के द्वारा जारी की जा चुकी है और उनको यूनिवर्सिटी जो है वो अलॉट की जा चुकी है। अब इन अभ्यर्थियों का जो पैनल है वो आयोग के द्वारा इन यूनिवर्सिटियों को भेज दिया गया है। ठीक है, ये आगे देखिए आप, अनुसूचित जनजाति यानी एससी कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ठीक है, तो ये जो 1 नंबर का अभ्यर्थी है इसको ये यूनिवर्सिटी अलॉट की गई है पटना यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसकी यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि इनका जो पैनल है वो आयोग के द्वारा और इन विश्वविद्यालयों को भेजा जा चुका है। अब विश्वविद्यालय के द्वारा जो है इन अभ्यर्थियों को अपने यहाँ यूजी या फिर पीजी डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइनिंग प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। अगली जो कैटेगरी है ये अनुसूचित जनजाति
वर्ग यानी एसटी हेतु चयनित अभ्यर्थियों की है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 2 अभ्यर्थी हैं जिनका एसटी कैटेगरी के अंदर चयन हुआ है, ठीक है, दर्शन शास्त्र विषय के अंदर। अगली कैटेगरी है पिछड़े वर्ग की महिला यानी डब्ल्यूबीसी कैटेगरी हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। तो ये पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की सूची है। आप देख सकते हैं 3 अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसके बाद देखिए निर्देश में क्या कहा है 3 नंबर का, उपरोक्त में कोई टंकन त्रुटि या भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। 4 नंबर का क्या कहा है कि ये जो आदेश है, ये जो रिट याचिका दायर की हुई है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश दिनांक 5 जून 2024 के आलोक में पिछड़ा वर्ग कोटि अंतर्गत एक पद सुरक्षित रखा गया है। ये माननीय हाईकोर्ट ने जो है अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले आदेश दिया है। तो इसके तहत एक पद जो है पिछड़ा वर्ग कोटि के अंतर्गत सुरक्षित रखा गया है। और 5 नंबर का पॉइंट है, इसमें क्या कहा है कि ये अलग अलग जो है वाद दायर किए गए थे पटना हाई कोर्ट के अंदर अभ्यर्थियों के द्वारा। तो इन मामलों की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा उस निर्णय के अधीन ये जो है नियुक्ति का रिजल्ट रहेगा। ये जो चयनित अभ्यर्थियों का दर्शन शास्त्र विषय केंद्र आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है, ये कोर्ट के आदेश से प्रभावित हो सकता है। आप इसको फाइनल न माने, क्योंकि अभी पटना हाई कोर्ट के अंदर ये रिट याचिकाएं दायर कर रखी हैं, इन पर सुनवाई होना बाकी है। तो जैसे ही इन पर सुनवाई होगी, फाइनल जजमेंट आएगा, तो हो सकता है कि ये रिजल्ट जो है उस जजमेंट से प्रभावित हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें साहित्य विषय के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये 8 जून 2024 देर रात्रि को एक आवश्यक सूचना जारी की थी, और ये सूचना साहित्य विषय से संबंधित है, ठीक है। तो साहित्य विषय के अंदर कैटेगरी वार कुल 31 जो पद हैं, इनका साक्षात्कार 8 जून 2024 को आयोजित किया जा चुका है। और दूसरा जो पॉइंट है, इसमें क्या कहा आयोग ने, इसमें ये कहा है कि ये जो कैटेगरी है दृष्टि दिव्यांग, ठीक है, तो इस कैटेगरी के अंदर कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था। इस वजह से ये जो कैटेगरी है इसको अनारक्षित कोटि इस वजह से अनारक्षित कोटि के एक पद पर जो है चयन स्थगित रखते हुए इसे अगली भर्ती वर्ष के लिए अग्रगणित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। ये वैकेंट रखा गया है, अगली भर्ती में इसको काउंट किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है, इसमें क्या कहा है, साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अकादमिक अंक या शैक्षणिक उपलब्धियों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेगा सूची के आलोक में विभिन्न आरक्षण कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों का विवरण एवं विश्वविद्यालय आवंटन निम्नानुसार है। तो इसमें साहित्य विषय के ये जो 31 अभ्यर्थी हैं जिनका 8 जून 2024 को इंटरव्यू आयोजित किया था, उनके इंटरव्यू प्लस एपीआई स्कोर का जो योग था उसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई है। और मेरिट सूची तैयार करने के पश्चात जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, साथ में इनको विश्वविद्यालय का आवंटन भी कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं अनारक्षित कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। इसमें किस विद्यार्थी को, किस अभ्यर्थी को कौन सा विश्वविद्यालय आवंटित किया गया है वो उसके नाम के सामने जो है वो दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये आर्थिक रूप से कमजोर के कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची, इसमें 3 अभ्यर्थी हैं और इनके नाम के सामने इनको जो अलॉटेड यूनिवर्सिटी है वो दी गई है। फिर है पिछड़ा वर्ग कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची, इसके अंदर 3 अभ्यर्थी सिलेक्टेड हैं, चयनित हैं, और इनको यूनिवर्सिटी जो है वो अलॉट की जा चुकी है, नाम के सामने दिया गया है कौन सी यूनिवर्सिटी इनको अलॉट की गई है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची, इसमें भी 3 अभ्यर्थी हैं और उनके सामने जो है यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, जो यूनिवर्सिटी इसको अलॉट की गई है। तो इसमें 3 अभ्यर्थी नहीं है बल्कि इसके अंदर टोटल 7 अभ्यर्थी है। इसके बाद में अनुसूचित जाति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गई है, और ये आप देख सकते हैं इसमें टोटल 5
अभ्यर्थी हैं, प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने अलॉटेड यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम दिया गया है। इन सभी अभ्यर्थियों के नाम का पैनल जो है वो आयोग के द्वारा संबंधित यूनिवर्सिटी को भेज दिया गया है। अब संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 देखिए, उपरोक्त में कोई टंकण त्रुटि या भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। 5 नंबर का पॉइंट देखिए, पिछड़े वर्गों की महिला कोटि हेतु विज्ञापित एक पद के विरुद्ध सुयोग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण यह पद रिक्त रह गया है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।